हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम से रिलेटेड भी है। वो है कि आजकल के बच्चे बहुत ज़िद्दी होते जा रहे हैं। हर कोई परेशान है, बड़े होकर ही नहीं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़िद्दी होते हैं, ज़िद करते हैं। और हम पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि बच्चे की ज़िद कहाँ से आई, इस ज़िद को कैसे ठीक करें, बच्चे का ये नेचर कैसे ठीक करें। अब ज़िद्दी बच्चे के साथ ट्रीट कैसे करना है ये अलग बात है, ये बाद वाली बात है। लेकिन बच्चा ज़िद्दी हुआ क्यों, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि बच्चे का जो नेचर है वो ज़िद करनी उसने स्टार्ट कर दी, ऐसा क्यों होता है। देखिए, एक चीज़ होती है, जब बच्चा छोटा होता है उसको और कुछ नहीं आता, उसे रोना आता है और किसी चीज़ के लिए डिमांड करनी या ज़िद करनी आती है। हम क्या करते हैं, एक तो जब बच्चा कोई चीज़ की डिमांड करता है हम उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कुछ पेरेंट्स तो बच्चों को मारते भी हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। जब बच्चा कोई चीज़ की डिमांड कर रहा है, आप सीधा उससे किसी और तरीके से बात करने की बजाय उसे मारेंगे, उस पर चिल्लाएंगे, तो बच्चा जो ज़िद करना है वो छोड़ेगा नहीं, बल्कि उसका नेचर और भी ज़िद्दी हो जाएगा। दूसरा और जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है कि बच्चे की डिमांड पूरी कर देना। हम पेरेंट्स, जब बच्चा छोटा होता है, बड़े होने पे तो हम बहुत बच्चे को डांटते हैं, समझाते हैं, पता नहीं तरह तरह के एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है, जब उसका नेचर डेवलप हो रहा है, हम उस टाइम बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि बच्चे की जो भी डिमांड है वो पूरी करना स्टार्ट कर देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि क्या वो डिमांड जायज़ है, क्या उसे पूरा करना इतना ज़रूरी है, या उसको पूरा किए बिना भी काम चल सकता है। मान लीजिए आपने बच्चे के लिए कोई चीज़ बनाई, ये ख़ास तौर पे हर घर में होता है। आपने बच्चे को खाने के लिए दिया, मैं बात कर रही हूँ जो बच्चा छोटा है, और बच्चे ने बोला नहीं मुझे ये नहीं खाना, मेरे लिए आप मैगी बना दो, या मुझे तो चिप्स खाना है, या मुझे तो बाहर से कोई चीज़ खानी है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चा छोटा है, बड़ा लाड़ प्यार दिखाने के लिए फ़ौरन उसकी डिमांड पूरी कर देते हैं। चलो बेटा आपको सब्ज़ी नहीं खानी, मैं आपके लिए मैगी बना देती हूँ, चलो भाई बाहर से बच्चे को ये चीज़ दिला लाओ। लेकिन ये इतनी बड़ी गलती होती है कि बच्चे में फिर ये एक हैबिट हो जाती है कि अगर उसको कोई चीज़ नहीं चाहिए तो वो ज़िद करेगा, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वही चीज़ चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि उसे पहले मिली है, इस तरह तो मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी तो वो ज़िद करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ऐसा आप ना करें। नेक्स्ट जो रीज़न होता है वो होता है जायज़ डिमांड पूरी ना करना। बच्चे को स्कूल में मान लीजिए पेंसिल की ज़रूरत है, उसकी पेंसिल खो गई तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं कल ही तो आपको पेंसिल दिलाई थी, रोज़ रोज़ आप यही करते हो, पेंसिल खो दी। अरे बच्चे से गलतियाँ होती है, वो चीज़ ऐसी है कि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, ना बच्चा कुछ कर सकता है, छोटा बच्चा है, धीरे धीरे संभल रहा है, और वहाँ आपने उसकी डिमांड पूरी नहीं की। या बच्चे को भूख लगी है, वो खाना मांग रहा है, और आप पहले ये काम कर लूँ, पहले वो काम कर लूँ, या फादर से ही बच्चे को कोई चीज़ ऐसी चाहिए जो ज़रूरी है लेकिन आप उसको टाल रहे हैं। आप जिस टाइम पे वो डिमांड पूरी करनी है उस टाइम पूरी नहीं कर रहे, तो उससे क्या होगा, बच्चा ज़िद्दी हो जाएगा, वो ज़िद करेगा अपनी उस चीज़ के लिए। वो नहीं समझ पाएगा कि आपने क्यों मना की, या आप किस लिए उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब जब आप मना करेंगे तो बच्चा क्या करेगा कि घर के जो बाकी लोग हैं उनके पास जाएगा और बोलेगा कि देखो मुझे ये चीज़ चाहिए। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अच्छा अरे बच्चे को ये चीज़ चाहिए, चलो हम दिला के लाएंगे। ये बहुत गलत चीज़ है। आपस में मिलके आपको ये डिसाइड करना होगा सबको कि इस तरह का बढ़ावा आप बच्चों को ना दें, ये बच्चे की ज़िद को बढ़ाएगा। बच्चे का नेचर जो है वो अपने आप चेंज होगा, वो जान जाएगा कि मेरी डिमांड यहाँ पूरी नहीं होगी तो मुझे दूसरी जगह जाके सिफारिश लगानी है, और वहाँ से मेरी डिमांड पक्का पूरी हो जाएगी। तो ये आपको आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं या इन लॉज हैं या कोई भी है, नाना नानी मामा, आपको देखना है कि जो वो डिमांड है वो जायज़ है कि नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीज़न ले, और बच्चे के सामने ये बातें करें ही ना कि नहीं बच्चे ने ये कहा है तो ऐसा ही करो। तो हमने बात की कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं बच्चे को ज़िद्दी बनाने में, और
गलती हमारी ही हो जाती है, हम समझ ही नहीं पाते। कुछ हम ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं लाड़ प्यार में या कुछ भी समझ लीजिए, उस वजह से, जिसकी वजह से बच्चे का जो नेचर है वो काफ़ी ज़िद्दी हो जाता है और फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें, और बाद में जाके उस नेचर को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप सबको मिलके ही काम करना होगा, एक बंदे के करने से नहीं होगा। सब आपस में मिलकर समझकर बच्चे के साथ बिहेव करें, बच्चे की डिमांड को समझें कि वो पूरी करनी है या नहीं करनी है। मीन्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसे पूरा किया जाए। तो ये डिसीजन आप लेना ज़रूर स्टार्ट करें, ताकि बच्चे को भी ये समझ हो कि अगर वो कुछ ऐसी डिमांड करता है जो जायज़ नहीं है तो उसको पूरा नहीं किया जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही था। आगे जाके हम बात करेंगे कि अगर बच्चा ज़िद्दी है या हो चुका है या ज़िद्दी नेचर ऑटोमेटिकली है तो उसको कैसे सुधारना है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।